हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि S3 बकेट में आप वर्जनिंग कैसे इनेबल कर सकते हैं और वर्जनिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए आपके प्री रिक्वेस्ट है कि आपके पास AWS कंसोल का एक्सेस होना चाहिए और आपके पास एक बकेट होनी चाहिए जिसके अंदर आपके पास कुछ कंटेंट हो। मैं कंटिन्यू कर रही हूँ एग्जांपल जो मैंने पुरानी वीडियोस में किया था, जिसमें मैंने एक बकेट बनाई थी, एक स्टैटिक वेबसाइट होस्ट किया था यूनिकॉर्न स्टोर का। तो मैं उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो बात करते हैं कि वर्जनिंग की। तो अगर आप अपनी बकेट में जाएंगे प्रॉपर्टीज़ टैब में, तो आप देखेंगे बकेट वर्जनिंग बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होती है। इसको हम इनेबल करेंगे, बट क्यों? द रीज़न इज़, अभी अगर मैं index.html में जाके कुछ चेंजेस करूँ और वापस इसे अपलोड करूँ फाइल को, तो मेरा पुराना जो वर्जन है वो ओवरराइट हो जाएगा। अब जैसे ही मेरा पुराना वर्जन ओवरराइट हो जाएगा, देयर इज़ नो वे कि मैं इसे रिट्राइव कर सकूँ। और जब आप एक प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशंस बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये यूनिकॉर्न स्टोर अभी एक प्रोडक्शन लेवल एप्लीकेशन है और उसमें बाय मिस्टेक या तो मैंने index.html डिलीट कर दिया या मैंने कुछ नए वर्जन में मिस्टेक कर दी और मुझे इसे वापस रोल बैक करना है, तो कोई भी तरीका नहीं है कि मैं इसे क्विकली कर सकूँ। एक इंजीनियर को वापस जाना पड़ेगा, अपने कोड में अंडू करना पड़ेगा या अपने गिट से या बिट से उस पर्टिकुलर फाइल को रिट्राइव करके चेंजेस करके फिर इसे वापस अपलोड करना पड़ेगा। बट S3 क्या करता है, वो हमें प्रोवाइड करता है एक ऑटोमेटेड वे विच इज़ वर्जनिंग। इसमें वो जैसे जैसे हम अपनी फाइल्स को चेंज करते हैं, कंटेंट को चेंज करके अपलोड करते हैं, वो उसकी एक कॉपी, वर्जन कॉपी बनाता रहता है, सो दैट कि हमें हेल्प रहे कि जब भी हमें इसे वापस रोल बैक करना हो, हम उस पर्टिकुलर वर्जन पे जाके उसको कर सकें। तो इसलिए वर्जनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत मस्ट है। अगर आप प्रोडक्शन लेवल बकेट्स बना रहे हैं तो उसके लिए वर्जनिंग इनेबल होना ज़रूरी है। बट विद दैट आपकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि जैसे जैसे आपके वर्जन्स क्रिएट होंगे आपकी स्टोरेज इंक्रीज होगी एंड यू आर गोना गेट चार्ज फॉर दैट। हाउ टू ऑप्टिमाइज दैट, वी विल टॉक अबाउट दैट इन अ सम अदर वीडियो। थर्ड थिंग इज़, आपने अगर इसे इनेबल कर दिया है वर्जनिंग को, आप इसे डिसेबल नहीं कर सकते हैं पर सस्पेंड कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं डेमो। अब हम प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे और इसको इनेबल करेंगे, सेव चेंजेस। जैसे ही आप इनेबल करेंगे, अगर आप ऑब्जेक्ट्स में वापस आएंगे तो आप देखेंगे आपको एक टॉगल मिलेगा, शो वर्जन्स। आप इसे इनेबल करेंगे, टॉगल को सिलेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे आपके पास वर्जन आईडीज़ है जो कि नल है और कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। द रीज़न इज़ क्योंकि अभी तक हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। अब हम क्या करेंगे, हम अपने कोड में जाएंगे और हम चेंजेस करते हैं। तो मैंने इंडेक्स पे चेंजेस किए हैं। अब मैं इस फाइल को, इंडेक्स को अपलोड करूँगी। ये अपलोड हो गया है। अब इसको दोबारा से टॉगल करते हैं, शो वर्जन्स, और अब आप देखेंगे आपके वर्जन एक ऐड हो गया है। जो आपका ओरिजिनल था फाइल उसका नल है और जो मेरा नया मैंने वर्जन ऐड किया है उसका एक वर्जन आईडी क्रिएट हो गया है। अब आप क्या चेक करेंगे, अब हम क्या चेक करेंगे, अगर मैं अपना पुरानी वाली फ़ाइल को चेक करती हूँ कि बेसिकली उसमें क्या कंटेंट है, तो आप देखेंगे ये ओरिजिनल वाला था। और अगर अब मैं अभी अपने होम पेज पे जाऊँ या इस पर्टिकुलर वर्जन पे जाऊँ, तो हम देखेंगे अपडेटेड वन है। लेकिन मैं क्या करूँगी, इंस्टेड ऑफ चेकिंग फाइल फ्रॉम हेयर, मैं अपनी स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग वाला लिंक चेक करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली लोग तो यही चेक करेंगे क्योंकि मेरी वेबसाइट यहाँ पर है। तो आप देखेंगे यहाँ पे V1 आ गया। अब मैं नेक्स्ट चीज़ क्या करूँगी, मैं एक और एडिट मारूँगी इसमें। एक बार और एडिट करते हैं, वापस आते हैं, अपलोड करते हैं नई फाइल, बेसिकली index.html, अपलोड, क्लोज, दोबारा से वर्जन्स चेक करते हैं। अब आप देखेंगे आपके पास दो वर्जन्स आ गए। अब आप इस वाले को अगर चेक करेंगे, ओपन करेंगे, तो ये आपका वर्जन 1 हो गया। ये अभी हमारा होम पेज है तो इस पर वर्जन 2 हो गया और ये आपकी हमारी ओरिजिनल फ़ाइल है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं वापस जो मेरी ओरिजिनल फ़ाइल थी जहाँ पे ना ही V1 V2 नहीं आ रहा था, सिर्फ वेलकम टू द होम पेज आ रहा था, मुझे वो फ़ाइल चाहिए। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, इस फाइल को, इस पर्टिकुलर वर्जन को डाउनलोड कर सकती हूँ। तो ये मेरी फ़ाइल मेरे पास आ गई और अब मैं वापस जाके इस पर्टिकुलर फ़ाइल को
अपलोड कर सकती हूँ। अब ये अपलोड हो चुकी है। अब वापस हम अपने ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे, शो वर्जन्स। अब आप देखेंगे कि ओरिजिनल अभी भी आपकी नल है, लेकिन अब आपके पास और वर्जन्स आ गए। अब वापस जाते हैं अपनी वेबसाइट पे और हमने वापस उस पर्टिकुलर वर्जन पे रोल बैक कर दिया। सो वर्जनिंग अगर आप देखेंगे, इट इज़ हेल्पफुल इन दिस वे। ये आपको हेल्प करता है इन चीज़ों को रिट्राइव, आप एक पर्टिकुलर वर्जन को रिट्राइव करने के लिए। अब हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर को डिलीट कर देते हैं, एक पर्टिकुलर वर्जन को लेट्स डिलीट इट। आपने इसको डिलीट कर दिया, वापस आएंगे और अब आप देखेंगे कि आपके पास वर्जन्स हैं, बट इसमें डिलीट मार्कर ऐड हो जाता है, जो हम एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, जब हम ऑल्सो लाइफ साइकिल्स को कैसे मैनेज करना है और इनकी कॉपीज़ को वर्जनिंग की कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, उस टाइम हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए दिस इज़ इनफ कि आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे इसकी क्लीनिंग की। आपने अपनी बकेट बना दी, आपने अपनी वर्जनिंग इनेबल कर दी, लेकिन अब आपको वर्जन को सस्पेंड करना है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका सस्पेंड का ऑप्शन आता है, लेकिन उसके साथ आपके पास मैसेज आता है कि द सस्पेंड्स द क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट वर्जन फॉर ऑल ऑपरेशन बट प्रिजर्व एनी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट वर्जन। तो अभी तक आपके पास जितने वर्जन हैं वो तो प्रिजर्व रहेंगे, लेकिन उनके अलावा कोई भी नया क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो हम ये भी कर सकते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। अब अगर अब दोबारा मैं जाती हूँ अपने होम पेज में और मैं इसको करती हूँ V5 और वापस जाके इस फाइल को अपलोड करती हूँ, और हम शो वर्जन्स करते हैं, तो आप देखेंगे आपके पास वही पुराने वर्जन्स हैं, कोई नया नहीं ऐड हुआ है। ओके, अब इसकी क्लीनिंग की बात करते हैं। क्लीनिंग का सेम है, आपको पहले अपनी बकेट को एम्प्टी करना होगा। तो आप अपनी बकेट को पहले एम्प्टी करिए, और उसके बाद आप इसको डिलीट कर दीजिए। और इस तरीके से आप वर्जनिंग्स क्रिएट कर सकते हैं अपने S3 पे। आई होप ये आपको वीडियो हेल्पफुल हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। अगर कुछ भी आप अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और नई वीडियो बनाऊँ, कोई टॉपिक, प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट। थैंक यू।